आपके स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आराम से देखिएगा, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, बोल रहा है वृत्त की परिधि क्या होगी। चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे। सबसे पहला ऑप्शन जो इसमें दिया गया है 2πr, कितना दिया गया भाई 2πr। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन इसमें आपको दिया गया है कितना πr²। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन जो इसमें दिया गया है 3πr², और चौथा ऑप्शन जो इसमें दिया गया आपको क्या दिया गया 4πr²। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा गया है वृत्त की परिधि क्या होती है। तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं वृत्त की परिधि जो होती है 2πr होता है। क्या होता है भाई वृत्त की परिधि 2πr। अगर वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में बात करता तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या होता, सही जवाब होता। लेकिन आपसे पूछा गया है वृत्त की परिधि क्या होगी, तो 2πr वृत्त की परिधि होती है। तो हम लोग क्या आंसर टिक करेंगे, ए। ऑप्शन नंबर ए इज द क्या होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, बोला गया वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात क्या होता है। वृत्त की परिधि क्या पूछा गया भाई, वृत्त की परिधि वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात पूछा गया है, यही पूछा गया है जी बिल्कुल। ठीक है, आराम से समझिएगा। सबसे पहले तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं, वृत्त की जो परिधि होती है 2πr होता है, यही होता है, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, और दूसरा पूछा गया है व्यास। व्यास को हम लोग समांतर किसके द्वारा सूचित करते हैं, डी द्वारा। किसके द्वारा सूचित करते हैं, डी द्वारा। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप सीखिएगा। हम लोग जानते हैं वृत्त का जो व्यास होता है, वृत्त के व्यास को डी से सूचित करते हैं, और वृत्त का व्यास बराबर जो फॉर्मूला होता है 2 गुना त्रिज्या, मतलब 2r होता है। 2r मतलब रेडियस, रेडियस मतलब त्रिज्या। ठीक है, तो वृत्त का जो व्यास होता है 2 गुना त्रिज्या होता है। तो रेशियो आपसे पूछा गया है 2πr, और डी के जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं 2r। क्या पुट कर सकते हैं 2r। ठीक है, तो यहाँ से इसको जब काटिएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल, तो बचेगा क्या भाई यहाँ पे π/1। क्या बचेगा π/1, और π/1 किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपके क्वेश्चन के क्या हो जाएंगे, सही जवाब। ठीक है, फिर से समझिएगा, क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था। पूछा गया वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात, आपसे समझिएगा। और ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर मैट्रिक एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, और इसी पैटर्न पे आपके क्वेश्चन आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वृत्त की परिधि होता है 2πr, और व्यास को हम लोग डी द्वारा सूचित करते हैं। तो 2πr की जगह तो यही लिखेंगे, लेकिन डी बराबर हम लोग एक फार्मूला जानते हैं क्या भाई, 2 गुना त्रिज्या, तो मतलब 2r। तो यहाँ से 2r पुट कर देंगे डी की जगह, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, यहाँ बचेगा π, और अनुपात में कितना 1। ठीक है, तो ये रहा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे हम लोग क्या पूछा गया आपसे। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग विशेष रूप से जानेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया वृत्त की परिधि। पहले पूछा व्यास का अनुपात परिधि के साथ, अब पूछ रहा है परिधि और किसका अभ्यास, त्रिज्या का। तो वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होता है भाई 2πr। ठीक है, और किसका पूछा गया, रेडियस का। तो त्रिज्या मतलब क्या होता है, रेडियस। त्रिज्या को हम लोग r से सूचित करते हैं जी बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए इसका रेशियो आपसे पूछा गया, तो r से r तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2π इधर बच जाएगा, और यहाँ पे नहीं कुछ तो कितना बचा 1। 2π अनुपात कितना हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा 2π/1। तो किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपके क्या हो जाएंगे, सही जवाब। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, पूछा गया दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है। मतलब एरिया का रेशियो इसमें आपको दिया गया है, क्षेत्रफल का रेशियो 4:1 है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे आप समझिएगा, दो वृत्त के बारे में जब भी कहा जाए तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे, चाहे दो वृत्त हो, ठीक है, दो त्रिभुज हो, तो दो वृत्त हमेशा है क्या होती है भाई, समरूप होती है। क्या होती है, समरूप होती है, लेकिन सर्वंगसम नहीं होती हमेशा। उसके लिए माप त्रिज्या का बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन एक चीज़ तय है, दोनों वृत्त क्या होगी, समरूप होगी। क्या होगी, समरूप होगी। तो यहाँ पे देखिए इसको एरिया में यहाँ का रेशियो आपको दिया गया है 4:1। तो आपसे पूछा क्या गया है, रेडियस का रेशियो। किसका पूछा गया है, रेडियस का रेशियो। इसका डिटेल सॉल्यूशन भी हम आपको बताएंगे, टेंशन नहीं लेना आपको। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, इसका
एरिया का रेशियो दिया हुआ है, रेडियस का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रूट कर देंगे। तो 4 पे भी रूट हो जाएगा और 1 पे भी क्या हो जाएगा, रूट। तो यहाँ से ये कितने हो जाएंगे भाई, 2:1, यही होंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल यही होंगे। और ये किस ऑप्शन में दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए इसके हम लॉजिक के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, लॉजिक। लॉजिक इसका ऐसा क्यों होता है उसके बारे में भी हम लोग क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं, ताकि आगे आपको कोई परेशानी ना हो। अच्छा, एक सपोज कीजिए हमने यहाँ पे 2 सर्कल बना दिया। क्या बना दिया भाई, 2 सर्कल बना दिया। इसके रेडियस को हम लोग मान लेते हैं R1 और इसके रेडियस को हम लोग मान लेते हैं R2। केंद्र से जो परिधि तक की दूरी होती है वही आपकी त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है πr² होता है, यही होता है जी बिल्कुल। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा क्या हो जाएगा, r की जगह हम लोग पुट कर देंगे R1 का स्क्वायर। क्यों भाई, क्योंकि इसके रेडियस को हमने R1 माना है। और इसके जगह r2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्योंकि इसके रेडियस को हम लोग ने R2 माना है। ठीक है, अब देखिएगा πr1² बट्टे πr2², इसी का तो वैल्यू आपको क्वेश्चंस में दिया गया था 4 अनुपात कितना भाई, 1, यही दिया गया था। आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो यहाँ से π और π कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से बचेंगे क्या भाई, R1 का स्क्वायर और बट्टे में R2 का स्क्वायर, यही बचेंगे यहाँ पे बराबर में 4/1। अब स्क्वायर जैसे ही हम लोग हटाएंगे तो R1 बट्टे R2 बराबर हो जाएगा √4 बट्टे कितना 1, यही होगा। तो यहाँ से ये कितने हो जाएंगे, 2/1, और यहाँ से R1 अनुपात R2 का जो वैल्यू होगा किसके बराबर होंगे, 2:1 के बराबर होंगे। ठीक है, ये रहा इसका डिटेल सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन इतना करने की हम लोग को ज़रूरत नहीं है। क्यों, वहाँ पे आप जितना फास्ट कर सकते हैं वो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। तो उसके लिए आपको काम क्या करना पड़ेगा, जब भी आपको एरिया का रेशियो देखें, मतलब क्षेत्रफल का रेशियो दिया हुआ हो, अगर आपको रेडियस का निकालना हो तो आप क्या करेंगे, उसका वर्गमूल कर देंगे। ठीक है, अब इसी तरह अगर रेडियस का दिया हुआ रहता, सपोज कीजिएगा अगर मान चलिए आपको रेडियस का रेशियो मान लेते हैं कितना दिया हुआ था, 3:2। ठीक है, अगर यहाँ से आपको एरिया का रेशियो निकालना होता, किसका रेशियो निकालना होता है भाई, एरिया का, तब आप क्या करते, इसका स्क्वायर कर देते। क्या करते, इसका स्क्वायर कर देते। ठीक है, तो यहाँ से कितने हो जाते, ये 9 कितना हो जाते, 4, 9 क्या हो जाते, 4। तो यही आपके क्या होते, सही जवाब। लेकिन क्वेश्चंस में आपको रेडियस का पूछा गया है एरिया का दे करके। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उसका रूट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपसे कह रहा है उसके बारे में अब हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। बोल रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि, मतलब देखिएगा सबसे पहले तो हम लोग चतुर्थांश के बारे में समझेंगे। देखिए ये आपका क्या है, कोई वृत्त है, क्या है भाई, वृत्त है। ठीक है, अब चतुर्थांश क्या होता है, देखिए इसको हमने क्या किया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितना पार्ट में भाई, 4 पार्ट में। पहले तो ये वृत्त था लेकिन हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहाँ से आप किसी एक का क्षेत्रफल निकालेंगे, किसी भी एक पार्ट का, तो यही आपका क्या होता है, चतुर्थांश। मतलब 4 पार्ट में एक पार्ट, वृत्त के 4 पार्ट में से एक पार्ट का आपको क्षेत्रफल बताना है, वही आपका क्या होता है, चतुर्थांश। और वृत्त की परिधि मतलब 2πr का वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही दिया गया था, कितना भाई, आराम से समझिएगा, 22 सेंटीमीटर। 2πr का वैल्यू क्वेश्चन से 22 सेंटीमीटर दिया गया है वृत्त की परिधि। ठीक है भाई, यहाँ से हमको रेडियस अगर पता चल जाए तो हम लोग चतुर्थांश का क्षेत्रफल आराम से निकालेंगे, आराम से समझिएगा। तो 2 गुना π का वैल्यू हम लोग जानते हैं 22/7, और यहाँ से r का वैल्यू मुझे नहीं मालूम तो r को r ही लिखेंगे, तो 22 से 22 कैंसिल, यही होंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल होंगे। तो r बराबर यहाँ से हो जाएंगे कितने भाई, 7/2, मतलब 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए r का वैल्यू तो मुझे पता चल चुका है, अब निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये सब याद रखने की चतुर्थांश के क्षेत्रफल को याद नहीं रखना। वृत्त का क्षेत्रफल याद है तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं πr² होता है, उसमें से एक पार्ट का आपका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 1 से गुना करेंगे, मतलब πr²/4 ही आएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। और यही आपका क्या होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है πr²/4। क्या हम इसमें r का वैल्यू पुट करके मान नहीं निकाल सकते, आप कहेंगे सर बिल्कुल निकाल सकते। तो π का वैल्यू कितना होता है, 22/7। तो 22/7
आर का वैल्यू हमने कितना निकाला 3.5, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा गुना अब तो नहीं होगा, बट्टे में कितना है 4, तो बट्टे में 4 दे देंगे। अब देखिएगा, अब 22/7 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 22/7 गुना 3.5 गुना 3.5 और बट्टे में कितना भाई 4, तो 7 से ये 0.5 बार में कटेगा। अब 2 से ये 2 बार में, 2 से ये 11 बार में। अब इसको आपको गुना कर देना है, क्या कर देना है गुना, तो गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3.5 में 35 पंचे कितना होता है भाई 175, तो 1.75 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और इधर कितना बचा 11, तो 11 से इसमें गुना कीजिएगा तो 5 7 1 और उधर 5 7 कितना 1, तो मतलब 5 7 5 12 7 1 8 1 9 और 19 25, मतलब 19.25, 19 पॉइंट कितना हो जाएगा 25, बट्टे में कितना हो जाएगा भाई 2। अब इसको भी डिवाइड कीजिएगा कितना हो जाएगा 2 9 18, 2 6 के 12, ठीक है, 2 6 के 12, 2 दूना 4, 2 5 10, 9.625, सॉरी 9.625 कितना हो जाएगा भाई 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन में आपको ये बोला गया 2πr, मतलब वृत्त की परिधि का वैल्यू आपको दिया गया था 22 सेंटीमीटर, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से जब इसका वैल्यू भाई हमको दिया हुआ था आर का, तो हम निकाल ही सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको चेंज नहीं भी करेंगे पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब वृत्त के 4 पार्ट में से एक पार्ट का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का टोटल जो क्षेत्रफल होता है πr² होता है, एक पार्ट का निकालना है तो 4 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। अब वहाँ पे आर का वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे तो आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आपके क्वेश्चंस का सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखिएगा क्वेश्चंस नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, ठीक है। आराम से चीज़ों को समझिएगा। क्वेश्चंस नंबर 6, ये क्वेश्चंस भी बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन अपने आप में क्या होती है भाई मज़ेदार होती है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। देखिएगा एक वृत्त था पहले, जो भी हो हमको उससे नहीं मतलब, बोल रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या को तिगुनी कर दिया जाए। देखिएगा इसको हम डिटेल में समझाते पहले। अच्छा एक चीज़ तो आप लोग जानते हैं केंद्र से परिधि तक की दूरी ही क्या होती है त्रिज्या होती है, ठीक है। इसके त्रिज्या को मान लेते हैं आर, ठीक है, और केंद्र से परिधि तक की दूरी ही त्रिज्या होती है। लेकिन ये जो था पहले जो वृत्त का जो भी त्रिज्या था उसके त्रिज्या को अब 3 गुना कर दिया गया, तो ये कितना हो जाएगा 3r हो जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो नए वृत्त एवं पुराने, ये आपका हो गया ओल्ड सर्कल और ये न्यू सर्कल, समझिएगा, ये ओल्ड सर्कल और ये न्यू सर्कल, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है नए एवं पुराने वृत्त की परिधियों का अनुपात, तो क्या करेंगे, तो परिधि बराबर हम लोग सूत्र क्या जानते हैं, वृत्त का परिधि 2πr, तो यहाँ पे 2πr ही लिखेंगे, जी बिल्कुल लिखेंगे। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2π तो लिखेंगे, लेकिन r की जगह अब ये 3r हो गया, तो हम लोग यहाँ पे 3r पुट करेंगे, बस कहानी खत्म। तो यहाँ से 2πr, रेशियो आपसे पूछा गया तो बीच में रेशियो का चिन्ह लगा देंगे, 3 दूना 6πr, यही होगा आपके आंसर बिल्कुल। r से r कैंसिल, π से π कैंसिल, 2 से ये कितने बार में 3 बार में, तो 1 अनुपात ये कितना हो गया 3। अब देखिए ये एक जो आया किसका रेशियो डिनोट करेगा, मतलब पहले वाला जो वृत्त का परिधि था उसको डिनोट करेगा, ठीक है। और ये 3 जो आया है नए वाले वृत्त के परिधि को ये क्या करेगा डिनोट करेगा। तो 1:3, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया नया, तो पहले नया को लिखेंगे, तो नया कितना है रेशियो में 3, पुराना कितना 1, तो 3:1 ही आपके क्वेश्चन के क्या हो जाएंगे सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ही क्वेश्चन के सही जवाब होंगे, ठीक है। अब इसी पे एक क्वेश्चन आगे आएंगे आपके कि जो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, अगर वृत्त की त्रिज्या को तिगुनी कर दिया जाए तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा पुराने वृत्त के क्षेत्रफल से। तो टेंशन नहीं लीजिए, क्वेश्चंस आपको आगे मिलेंगे, सभी पैटर्न के क्वेश्चंस आपके आगे आते रहेंगे, ठीक है। जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वही क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लेकर आए हैं, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, क्या बोल रहा है,
यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, मतलब वृत्त का परिमाप, परिधि बोल सकते हैं परिमाप को, जी बिल्कुल, परिधि और क्षेत्रफल जो है दोनों आपस में क्या है भाई, बराबर है। क्या है, बराबर है। तो परिधि हम लोग जानते हैं 2πr होता है और क्षेत्रफल होता है πr²। तो यहाँ से पाई कैंसिल, r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो r बराबर कितना बचा भाई, 2 यूनिट। कितना बचा, 2 यूनिट। ठीक है, तो r का जो वैल्यू होगा किसके बराबर हो जाएगा, 2 यूनिट के बराबर हो जाएगा, मतलब 2 मात्रक r का वैल्यू होगा। और r किसको डिनोट करता है भाई, रेडियस को। किसको डिनोट करता है, रेडियस। रेडियस मतलब क्या होता है भाई, त्रिज्या। क्या होता है, त्रिज्या। ठीक है, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा भी गया था। ठीक है, तो कितना इजी क्वेश्चन था, चुटकियों में हम लोग इसको बना सकते थे, लेकिन उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ती। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो दिया जाता है उसको पहले आराम से पढ़िए। परिधि और क्षेत्रफल बोला दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर। तो हम लोग एक चीज़ अच्छी तरह जानते हैं, वृत्त की जो परिधि होती है 2πr होता है और क्षेत्रफल πr² होता है। यही होता है, आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो r बराबर इतना, यहाँ कितना आ गया, 2 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ से r का ही वैल्यू आपसे पूछा गया, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में त्रिज्या। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है किसी वृत्त की परिधि इतना सेंटीमीटर है, मतलब वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं, वृत्त की परिधि जो होती है 2πr होती है और इसी का वैल्यू आपको क्वेश्चन में 462 सेंटीमीटर दिया गया था। तो क्या यहाँ से हम r का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है। तो यहाँ से 462 हो जाएंगे, तो r यहाँ से काटेंगे तो काट दीजिए, 22 दूना कितना होता है, 44, और 22 का 22, 21 बार में ये कट जाएगा, जी बिल्कुल। अब यहाँ से r का जो वैल्यू होगा 21 गुना 7 बाई कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो ये r का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपसे पूछा भी गया था। तो यहाँ से 7 हो जाएगा और 7 दूना कितना हो जाएगा, 14। 147/2 को जब हम लोग काटेंगे तो 7, 3, 5, मतलब 73.5 सेंटीमीटर रेडियस का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और किस ऑप्शन में ये दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था ऑप्शन नंबर ए ही आपके क्वेश्चंस के क्या हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चंस में। परिमाप की तुलना हम लोग परिमाप से ही करेंगे, क्षेत्रफल से नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया दो वृत्त की त्रिज्याओं का योग। देखिएगा, दो सर्कल है आपका, क्या है भाई, दो सर्कल है। इसके रेडियस को हमने मान लिया r1 और इसके रेडियस को हम लोग ने मान लिया r2। ठीक है, तो क्वेश्चन से ये बोला गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, समझिएगा, r1 प्लस r2 का वैल्यू कितना है भाई, 25 सेंटीमीटर। यही है, आप कहेंगे सर बिल्कुल क्वेश्चन में तो यही कहा गया, सॉरी 22 सेंटीमीटर है। कितना है भाई, 22 सेंटीमीटर। और इसके रेडियस का जो अंतर है कितना है भाई, 18.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको समझने के लिए हम थोड़ा इसका डिटेल सॉल्यूशन करते हैं। समझिएगा, समीकरण ये 1 है, ये क्या है, 2 है। दोनों को अगर हम ऐड कर दें, क्या कर दें भाई, ऐड कर देंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये और ये तो कट जाएंगे, तो 2r1 यहाँ से बचेंगे। और इसको जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10, 2 1 3 1 4, 40 पॉइंट कितना हो जाएगा भाई, 5। कितना हो जाएगा, 40.5, यही होगा। यहाँ से r1 का वैल्यू आपको पता चल जाएगा 40.5 बाई कितना, 2। ठीक है, तो ऐसे आप भी इसको ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट है तो 20 पॉइंट कितना हो जाएगा भाई, 2.5। कितना हो जाएगा, 2.5। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 20.25। ठीक है, अब दूसरा आपसे क्या पूछा गया है, दूसरा रेडियस अगर इसका निकालना हो तो हम क्या करेंगे। रेडियस दूसरा निकालने के लिए आप किसी भी r1 का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 22 इसमें हम रख रहे हैं, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 20.25। यहाँ से इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 75। इधर बचा 21 में से भी जाएगा 1, तो 1.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहला रेडियस आपका आ गया 20.25 सेंटीमीटर और दूसरा रेडियस आया 1.75 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जिस ऑप्शन में होंगे वही आपके क्या हो जाएंगे, सही जवाब। और ये दोनों ही आपके ऑप्शंस में दिए गए हैं और तीसरा ऑप्शन में दिया गया ए और बी दोनों। तो हम लोग किस ऑप्शन को टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को ही हम लोग क्या करेंगे, टिक करेंगे। ठीक है,
तो यही रहा आपके क्वेश्चंस का सही जवाब। और आज की क्लास की अंतिम प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आगे पढ़ते रहेंगे ताकि आपको कहीं भी परेशानी ना हो आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर कर लेते हैं तो कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, बोल रहा है अगर एक अर्धवृत्त का परिमाप इतना सेंटीमीटर है, मतलब एक अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है हम लोग क्या जानते हैं, अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है भाई, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। और क्वेश्चन से अर्धवृत्त का परिमाप आपको दिया गया है कितना, 36 सेंटीमीटर, यही दिया गया। आप कहेंगे सर बिल्कुल। और अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है r इंटू पाई प्लस क्या होता है भाई, 2 होता है। याद रखेंगे जिसको याद नहीं है तो r पाई का वैल्यू हम लोग अच्छी तरह जानते हैं 22/7, फिर प्लस में कितना होता है 2, यहाँ से ये 36 हो जाएंगे। और यहाँ से इसको हल कीजिएगा तो 7 दूना 14, 36/7 ही होंगे। 36 बटे ये कितने हो जाएंगे 7 और बराबर में 36, ठीक है। तो 36 से 36 कैंसिल, तो r बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। कितना आ गया भाई 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और पूछा किसका वैल्यू गया था, रेडियस के ही बारे में पूछा गया था। तो रेडियस आपका कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और जिस ऑप्शन में होगा वही आपका क्या होगा सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लेकिन अगर यहाँ से आपको पूछता डायमीटर, डायमीटर क्या होगा मतलब व्यास क्या होगा, तब हम लोग 7 नहीं जवाब देते, तब हम लोग जवाब देते क्या भाई 2 गुना 7 मतलब 14 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 गुना 7 क्यों भाई, डायमीटर बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं क्या होता है, जो भी त्रिज्या होता है उसका डबल होता है। तो 2r मतलब 2 गुना 7 करेंगे कितना होगा 14 सेंटीमीटर। और ये सभी क्वेश्चंस आपके आगे मिलेंगे, ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ 10 ही क्वेश्चंस कराए हैं आपके। ये चैप्टर कितना है भाई 12 नंबर चैप्टर है, ठीक है। उससे जो भी एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम आपके सामने लेकर आएंगे। और ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आगे हम लोग क्या करेंगे सीखेंगे, और आपके एग्जाम में कहीं भी कोई परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है। ये मेरा विश्वास है। सिर्फ आपको क्या करना है, चीज़ों पे ध्यान देना है, कैसे हम पढ़ाते हैं, ठीक है। तो उसको आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। जहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन की आवश्यकता होती है हम वहाँ पे डिटेल भी देते हैं, लेकिन उससे पहले शॉर्ट भी देते हैं, ठीक है। तो डिटेल इसलिए देते हैं ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, शॉर्ट इसलिए देते हैं ताकि आपको क्या हो जाए वहाँ पे टाइम कम लगे, समझिएगा। अगर एक चीज़ तो तय है, अगर आप डिटेल जान रहे हैं तो आप शॉर्ट बना सकते हैं, अगर आप डिटेल नहीं जान रहे हैं तो शॉर्ट आप नहीं बना सकते। जो हम बोल रहे हैं उसको समझिएगा। डिटेल जानते हैं तो शॉर्ट बना लीजिएगा, अगर नहीं जानते हैं तो शॉर्ट नहीं है। अगर रट भी जाते हैं तो वो आपकी चीज़ें क्या रहेगी माइंड में ज़्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है। वो रह भी सकती है, उसके लिए आपको बार बार उस चीज़ों पे प्रैक्टिस करनी होगी।